कि अंजलि और आरजे अंजलि के बीच का क्या डिफरेंस है, वो अंतर क्या है? थैंक यू सो मच मनोज जी। सबसे पहले दैनिक जागरण, बिहार संवादी, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई अपनी बात यहाँ पर रख रहा है, और मुझे बात रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अंजलि और आरजे अंजलि में, तो जो अंजलि है वही आरजे अंजलि है, जो आरजे अंजलि है वही अंजलि है। और अगर ऐसा भेदभाव होता कि अंजलि कोई और होती, आरजे अंजलि कोई और होती, तो शायद 17 सालों का मेरा करियर नहीं होता। नहीं, इसमें हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक अंजलि जब आरजे बनती है तो किस तरह के बदलाव, उसको कुछ जबरदस्ती प्रभाव में, कुछ दबाव में, क्या इस तरह के सिचुएशंस आते हैं कि आपको अब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो जाती हैं तो थोड़ा आपके तौर तरीकों में जानबूझकर आपको नापसंद होते हुए भी वो बदलाव करने पड़ते हैं? देखिए, मुझे एक हमेशा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर रहती है। ये जो माइक है, माइक हो या फिर एक कोई कलम हो, और इस पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप समाज आपको सुन रहा होता है। देखिए, हम जब भी रेडियो पे जाते हैं या हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, हम ये सोच के नहीं जाते कि हमको पूरा शहर सुन रहा है या फिर हमको मेरे लाखों करोड़ों फैंस देख रहे हैं। हमको बस ये है कि मेरा एक इंसान जो है, वन लिसनर, वन ऑडियंस, वन व्यूअर, जो कि मुझे एट अ टाइम देख रहा है, मेरे लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। मेरे काम से अगर वो खुश हो रहा है, उसके चेहरे पे हंसी आ रही है, मेरे काम से अगर उसके आंख में आंसू आ रही है, मेरे काम से अगर वो अपने आप को महसूस कर पा रहा है, तो शायद मेरा काम वही है, वहीं तक है। और किसी को दिल दुखाकर, किसी को उसके बारे में उसको खराब महसूस कराना, ये मैंने कभी नहीं किया है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम माइक पर हों या सोशल मीडिया पर हों, और हम जानते हैं, और हम एक बात हम हर मंच पे कहते हैं, मुझे रेडियो ने या फिर सोशल मीडिया ने लगातार एक बेहतर इंसान बनाना सिखाया मनोज जी। बहुत बढ़िया। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सुबह की चाय अगर सासू माँ को दे रहे हैं तो ये रही आपकी चाय और ये मॉर्निंग क्योंकि आदत में जब अंजलि और आरजे अंजलि एक ही है, तो कैसा तो नहीं कि ये दोनों व्यवहार में। मोस्टली जो मुझे घर पर जानते, जो मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा ये बोलते कि तुम कैसे रेडियो पे बात करते हो, या फिर तुम बाकी एकदम चुप रहती हो, तुम बोलती ही नहीं हो। आई एम नॉट दैट पर्सन की जो हर जगह बोल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है जो अक्सर कहा जाता है कि जो मंच पर हैं, जो कैमरे के सामने हैं, वो बाकी आम जिंदगी में बड़े चुपचाप होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। वो शायद इस वजह से वो मंच को चुनते हैं, वो कैमरे को चुनते हैं, वो माइक को चुनते हैं कि उनको कोई समझने वाला नहीं है। बाकी टाइम वो चुप होकर सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जैसे मिंटू हैं, वो लगातार वीडियोस बनाते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशनल वीडियोस हैं उनके, वो क्या आसपास चल रहा है, वो कॉमेडी जो है वो है, आसपास क्या है वही दिख रहा है। आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि जब आदमी पब्लिक फिगर होता है, मंच पे होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उसके प्रति उसकी सजगता भी बढ़नी ही चाहिए। आप तीनों लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप रील्स बनाते हैं, इंस्टा पे पॉपुलर हैं, लाखों आपके फॉलोअर्स हैं, ये कौन तय करता है कि कौन सी रील्स आपको पोस्ट करनी चाहिए, या खुद आप लोग डिसाइड करते हैं? ये मैं तीनों से जानना चाहूंगा कि इसके पीछे कोई टीम है कि तय करता है, क्योंकि इसके बाद में जो सवाल पे आना, जो एक बहुत गंभीर चर्चा इन दिनों देश में है इलाहाबादियों को लेके, आपने देखा है कि ये सीमाएं कौन तय करेगा और सीमाएं तय करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कई तरह के इसमें विचार आ रहे हैं, तो इस पे भी हम आपके विचार लेंगे। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी कोई कंटेंट आप तैयार करते हैं तो कोई अप्रूव करने वाला होता है, किसी को दिखाते हैं उसको पोस्ट करने से पहले, या दिल में जी में आया कि नहीं ये कंटेंट मैंने बनाया, इसको पोस्ट कर देना चाहिए? अंजलि जी, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि आपको कौन तय करता है आपके लिए जब आप कंटेंट रील्स अपना पोस्ट करती हैं इंस्टा पे? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एक ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत हद तक मेरे ब्रांड भी मतलब उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल है। बट यस, 90% 80% जो है, जो चीज़ें हैं गाइडलाइंस के हिसाब से मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि क्या पोस्ट करना है, क्या पोस्ट नहीं करना है। हम यहाँ पे थोड़ा डिफ़र करेंगे कि क्रिएटर के ऊपर जो बातें हो रही हैं कि वो गलत हैं, वो गलत हैं, वो गलत हैं। आपको मनोज जी पता है ना कि सबसे ज़्यादा गालियाँ जो हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ जो हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोग देते हैं। एंड आप कहीं भी
दुनिया भर के ट्रैफिक सिग्नल्स की, हम बस पटना बिहार की किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे आप जाएंगे तो आपको गाली सुनने को मिलेगी। कोई गलती आपकी भी क्यों ना हो, पर सामने वाले को आपको आप पे करना होगा कि भाई तुमने गलती की है, तू माँ, पता बहुत कुछ होता है। सच ये है कि हर इंसान के अंदर दो शेड हैं, ब्लैक एंड वाइट, देयर इज अ ग्रे शेड। तो हमारे बीच में है वो, आप एक्सेप्ट करें या ना करें। ये जो 18+ अभी हो रहे हैं और इनका जो ये कहना है कि हमें मोरल ज्ञान दिया जा रहा है, पर ये तो हम देख ही रहे हैं। जो आज हमको आके बोल रहे हैं कि आप इस पे कमेंट कर रहे हैं, बट हम तो घर में भी देख रहे हैं, हम तो ट्रैफिक सिग्नल्स में भी देख रहे हैं, ठीक है। हम तो देख रहे हैं कि वायलेंस कहाँ है, हम कहाँ हद पार कर जाते हैं, महिलाओं को हम कैसे बोल जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं है, ऑडियंस की भी है। जैसे कि सौरभ ने कहा, मिलियन व्यूज़ क्यों हैं उस पर, मिलियन व्यूज़ क्यों हैं? आप दो दोस्तों के बीच के कॉन्वर्सेशंस देखें तो सबसे गंदे मीम्स जाएंगे, सबसे फनी मीम्स जाएंगे, बट चूंकि आपके अभिव्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे अभिव्यक्ति की बात है, तो हम सब वो करना चाहते हैं। बट देन देयर शुड बी अ रूल्स एंड रेगुलेशन। मेरी 4 साल की बेटी है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी के हाथ में वो कंटेंट जाए। तो यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ जो सोशल मीडिया बना रहे हैं, पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि ये कंटेंट इसके लिए है, ये कंटेंट इसके लिए है। बिग बॉस में भी चीज़ें होती तो शायद वो 10 बजे के बाद पब्लिक होती है, मतलब क्यों 10 बजे के बाद वो शुरू होता है। मे बी हमारे यहाँ भी कई सारे शोज़ होते हैं जो 10 बजे के बाद आते हैं। तो हर चीज़ का एक माहौल बना हुआ है, हर चीज़ का एक दायरा बना हुआ है। अभी हमने हर चीज़ को मिक्स कर दिया है, तो अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से समाज को बेहतर बनाएंगे, अपने कल्चर को, जो हम कहते हैं कि हमारा भारतीय संस्कृति एक चीज़ है जिसको हमको आगे बढ़ाना है, तो उसको कैसे संयोजना है। तो ये सिर्फ क्रिएटर नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होगी। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। आपकी जो सोच है कि ये जिम्मेदारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। तो हम एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे साहित्य में कहा जाता है जो लेखक है उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए पाठक वर्ग तैयार करे। क्या ये जो रील के सितारे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, आप जैसे लोग, क्या आपको भी लगता है कि आपको अपने लिए अलग से दर्शक, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो तैयार करने पड़ते हैं, तैयार करना चाहिए, या जो व्यूअर्स चाह रहा है उसी तरह, उसी गंगा में बहना आसान है और आप भी उसी तरह, मतलब जहां तक आपकी जिम्मेदारियां आपको रोकती हैं उसका हल्का ख्याल रखिए और उस धारा में बहते जाइए। दूसरों की उन्नति को देख के, उनके लाइक्स देख के, व्यू देख के, क्या आपके मन में भी कभी इस तरह के ख्याल तो आते ही होंगे कि भाई आपको भी चाहिए? तो ये दर्शकों का वर्ग तैयार करने के लिए आप कभी इस तरह की कोई सोच दिमाग में आती है, या जो दर्शक चाहता है उस हिसाब से अपने कंटेंट्स आप बनाते हैं? अंजलि से मैं ये पूछना चाहूंगा कि बिहार में एक बिहारी होने का अब हम लोग गर्व तो करते ही हैं, एक रील के सितारे होने के नाते, इंस्टा पे होने के नाते, आपको अगर बदलाव की छूट मिले या इस परिस्थिति में हैसियत में हो कि बिहार में वो बदलाव आए, तो किस तरह के बदलाव की आपके अंदर अपेक्षा है? कौन सा बदलाव आप देखना चाहती हैं आज के बिहार में, जो बदलाव के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और बिहार को देख भी रहे हैं, हम लोग गर्व भी कर रहे हैं? इसके बावजूद मैं पूछ रहा हूं कि और किस तरह के परिवर्तन अगर आपके अंदर क्षमता हो तो करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा बदलाव मुझे, क्योंकि बेसिक वहीं से शुरू होता है, और हमारे यहाँ ABCD to UPSC जो है, हमारे XYZ नहीं होता, हमारे सीधे UPSC है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। और भाषा, बिहारी हमारे प्राइवेट या हम बात करें सरकारी, वहाँ पर बिहारी भाषा का एक ऑप्शन है, कंपलसरी होना चाहिए। सही बात। अगर हम चाहते हैं कि बिहारी व्यक्तित्व जिंदा रहे, तो वो जिंदा तभी हो सकता है जब हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, और भाषा इसलिए क्योंकि वो मातृभाषा है, घर पे बोलने वाला डायलॉग है। अगर आप घर से जुड़े हैं तभी आप बाहर जाके ऑडियंस से रिलेट कर पाएंगे। आप देखिएगा जो भी क्रिएटर हैं वो सिर्फ कंटेंट पहले घर से लेकर आते हैं। अगर वो गुस्सा है, वो एंगर है, वो खाना बनाने वाला रेसिपी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि आप ऑडियंस कैसे बनाते हैं, तो ऑडियंस को आपकी ऑडियंस आपके हिसाब से बन जाती है।
कुकिंग वीडियोस देखिए, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखने वाले 2 तरह के वीडियोस होते हैं। एक कुकिंग वीडियो है, आज की डेट में गैजेट वीडियोस भी हैं, ठीक है। तो हर किसी की ऑडियंस है। तो ये सब आता कहाँ से है? तो हम जब घर पे देखते हैं, हम घर के परिवेश में रहते हैं, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अंगिका है, हमारे यहाँ मगही है, मैथिली, इतनी खूबसूरत भाषाएं हैं। उस भाषा में जिससे से अंग्रेज़ी और हिंदी को हमने इतना बांध के रखा है, बड़ा अजीब सा लगता है मनोज जी। 2 बंगाली आपस में बात करते हैं। आज की डेट में देखिए चाइनीज़ डिप्लोमैट आते हैं, वो कभी अपनी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते, या उनके साथ एक ट्रांसलेटर आता है पर वो चाइनीज़ ही बात करते हैं। अमेरिकन अपनी भाषा से बात कर रहे हैं, शायद इस वजह से वो इतना आगे बढ़े हैं। पहले पता है, जब हम उस दौर में थे तो हमको नहीं फील होता था कि ये क्या भाषा बात कर रहे हैं आप लोग, बट अब हमको समझ में आता है कि कितना ज़रूरी है। आपकी आइडेंटिटी वही है, एंड अगर आप अपनी आइडेंटिटी को मानते हैं तो आज का जो छोटा बच्चा है, अगर उसको अपनी भाषा नहीं पता होगी तो कैसे वो बिहार के बारे में आगे बात करेगा। सो लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि अगर यूपीएससी कर लेती तो रील की दुनिया का एक सितारा कम हो जाता? अबे यूपीएससी का यदि खराब हो जाता और हमको लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर भी आज की डेट में रील बना रहा है। सो ऐसा नहीं है, आज के डेट में सोशल मीडिया सबकी जरूरत है। ये कहना कि हम 3 क्रिएटर्स हैं या फिर है, सोशल मीडिया सबका नीड है। आने वाले टाइम में रोटी कपड़ा और मकान है, तो तीसरा जो है वो मोबाइल फोन है। हम खा पी नहीं रहे हैं पर आपके पास डेटा है और वो भी फ्री में दी जा रही है। उसका भी एक रीजन है, आने वाले टाइम में डेटा रेवोल्यूशन जो है वो एक अलग पूरा टॉपिक ही है, बट आपको दी जा रही है कि आप मोबाइल फोन देके आप डेटा कंज्यूम करें, और वो क्यों कंज्यूम करें वो आपको पता है। नहीं, आपके विचार से हम ताल्लुक रखते हैं, सहमत हैं, जिसकी चर्चा करें। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन झा है। मेरा सवाल आरजे अंजलि से है। अभी सेशन के दौरान कहा गया था कि कंटेंट कौन डिसाइड करता है कि हम बनाएं, तो अंजलि जी का जवाब मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा कंट्राडिक्ट था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अंजलि जी एक वीडियो बनाती है जिसमें खोइचा पे बात किया जाता है, और वही जब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक विवादित बयान दिया जाता है जिसका सब आलोचना करते हैं, लेकिन आरजे अंजलि 3-4 लड़कियों के साथ मिलकर एक ऐसा कंटेंट बनाती है और उसमें खुलकर उन तमाम बातों का चर्च करती है। जैसे यहाँ पे सारे प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए, स्पर्म, वेजाइना जो भी है, तो क्या ये मजबूरी नहीं थी कि हम व्यूज के लिए ये कंटेंट बना रहे? बस मेरा सवाल यही है। हाँ, जब मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आया स्टेटमेंट देने से पहले, तो हम तो भाई उस स्टेटमेंट पर वही बता रहे हैं जो शायद वो बस रिएक्शन में बोल कर गए थे। और रही बात वर्जाइना की, तो वर्जाइना एग्जिस्ट करता है, स्पर्म एग्जिस्ट करता है। अगर वो शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो सर गलती आपकी है, मेरी नहीं है। और हमको बिल्कुल शर्म नहीं है, हमको कतई शर्म नहीं है, और हमको शर्म आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो कंज्यूम करती है वो 70% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो जब महिलाओं के रेप के खबर आप बड़े, यही दैनिक जागरण है, शायद अभी हम खोलेंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, बड़े आसानी से पलट देते हैं। और अगर मेरे स्पर्म और वर्जाइना सुनकर आप ऑफेंड हो जाते हैं तो फिर नहीं, मैं बस बोल रही हूँ। व्यूज की बिल्कुल नहीं, व्यूज की मजबूरी होती तो सर हम ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम रोज बनाते रहे थे, सिर्फ यही बनाते रहते। मुझे वो नीड था कि वो बोलना है। आप कैसे चूक सकते हैं, आप कैसे उस चीज के बारे में एड्रेस नहीं कर सकते। सर हम रेप के बारे में भी रोज बात करते रहते हैं, हम रोज बात करते हैं रेप के बारे में, हम रोज बात करते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे कोई गाली दे दी है, पर अगेन कभी कभी चोट लगानी पड़ती है और जोर से लगानी पड़ती है। और खासकर वो 4 औरतें बोल रही थी, याद रखिएगा, वो 4 औरतें बोल रही थी और वहां विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बोला है, तो बस डिफर यही था। व्यूज का सर टेंशन नहीं होता, व्यूज का टेंशन होता तो कब कितना कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हम, छोड़िए ना। और कोई सवाल? लिमिट में होना चाहिए। मैम ये ना रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा है, आपने देखा होगा जिस समय कंप्यूटर आ रहा था तो कितनी बातें हो रही थी कंप्यूटर के बारे में, सबके घर में कंप्यूटर आ रहा है, या फिर मोबाइल फोन का दौर जब आ रहा था
तो ये स्क्रीन टाइम का भी दौर है, रेवोल्यूशन। आधे लोगों को, हम लोग को भी नहीं पता है, जो क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया बना रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि हमको करना कैसे है। आजकल के बच्चों को इजी हो गया है, पैसे कैसे कमाना है। हो गया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आराध्या वत्स है और मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार की छात्रा हूँ। मेरा सवाल अंजलि मैम से है कि आप एक आरजे होने के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो अभी इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में नए हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आराध्या बहुत प्यारा नाम है आराध्या। सबसे पहले तो आराध्या, मैं बस यही कहूंगी कि आराध्या जैसी है वैसी रहेगी, तो कंटेंट तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर कभी भी रवि शास्त्री नहीं बने, लता मंगेशकर कभी भी उषा उत्थुप नहीं बनी, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि अभी आज के डेट में हमारे पास रोल मॉडल बहुत कम है। आज की यूथ नहीं समझ पाती कि हमको किसकी तरह बनना है। सोशल मीडिया पे इतनी भीड़ है कि हमको पता ही नहीं कि हमको किसकी तरह बनना है ना। वी डोंट नो कि एग्जाम्पल कौन है, किसकी तरह बने, और क्या गलत है क्या सही है वो भी नहीं समझ में आता है। सो आराध्या, चूज योर सेल्फ। तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या वो कंटेंट देखकर अच्छा लगता है। कोई तुमको आकर ये बोलता है कि आराध्या हमने तुम्हारा कंटेंट देखा और मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, हम बहुत खराब महसूस कर रहे थे अपने बारे में पर हमको बहुत अच्छा लग गया, मेरा दिन बहुत खराब गया था तुम्हारे इस कंटेंट को देखकर, हम रो दिए या हम हंस दिए, हमको नहीं पता, ठीक है। अगर आप में वो ताकत है, कैलिबर है आराध्या, तो वो तभी होगा जब तुम अपने आप से सच्चे होगे। और कंटेंट सिर्फ एक दिन का नहीं है। मिंटू आज कंटेंट बनाएगा और फिर कल सोचेगा कि हम सो जाएंगे, फिर 2 दिन। कंटेंट इज अ रेगुलर प्रोसेस, वो हर दिन चलता रहता है, हर दिन, ठीक है। और जिस दिन मन ना करे, तुमको लगेगा यार हमको मेरा मन नहीं कर रहा है कंटेंट, उस दिन प्लीज मत बनाना। और रो भी, हम लोग बहुत फेक करते हैं सोशल मीडिया पे, हमेशा अच्छी चीजें बताते हैं। मैं बताती हूँ, मेरे पापा का देहांत 2 साल पहले हुआ था, ठीक है, और मैंने ग्रीफ डायरी शुरू की है। ग्रीफ डायरी हमने कभी भी, अक्सर जब घर पे कोई देहांत होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बोलता कि हाँ खत्म हो गए, वो हो गए, पर वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत प्योर इमोशन होता है, आपने किसी को खोया है। और मैं बता दूं, मेरे पास आज से 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अक्सर ये आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आएगा कि किसी के पेरेंट्स गुजरेंगे, किसी का अपनापन जो है वो गुजरेगा, उस गुजरते हुए समय में वो कैसा महसूस करेगा, बड़ा हेल्पलेस होगा, कौन उसकी मदद करेगा। तो ग्रीफ कम्युनिटी क्रिएट करना, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर हमको रोने का मन करे, हम अपने पापा के बारे में बात करना चाहे तो हमको कोई जज नहीं करेगा, उनको बोले कि आज हमको बहुत याद आ रही है उनके बारे में, ठीक है, तो वो सुनने वाले 4 लोग होंगे। तो ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी होगी। तो सोशल मीडिया में वो पावर है कि जिंदगी बदल सकती है या तो जिंदगी तबाह हो सकती है, अगर आप में वो काबिलियत है अपने आप को सच दिखाने की। तो थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू। क्या सर समय चुके? आनंद सर, समय है कि खत्म? एक क्वेश्चन सर मेरा है, हाँ हेलो सर, अंजलि मैम आज जो बलात्कार की बात कर रही थी, तो बलात्कार को एक सामाजिक समस्या समझती हैं कि प्रशासनिक समस्या समझती हैं? अगर सामाजिक समस्या समझती हैं तो क्या रील जो है सो उसको इंस्टिगेट नहीं कर रहा है? बस यही मेरा प्रश्न है। माइक लेते आओ, माइक इधर दे दीजिए, इधर दे दो। हमको तो बहुत शर्म आती है सवाल का जवाब दे, क्योंकि 2025 में भी अगर हम रेप के बारे में बात कर रहे हैं बैठ के, और यहाँ सिर्फ रेप की बात नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, महिला उत्पीड़न की बात है, तो सर हम किसके बारे में बात करें? हम प्रशासनिक की बात करें, सामाजिक की बात करें? हमको नहीं पता, ये कलेक्टिव फेलियर है, हम फेल हो रहे हैं हर दिन। हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल क्यों देंगे? अंजलि फेल है क्योंकि भाई हम यदि 15-16 साल से माइक पर हैं और हम किसी एक की मदद नहीं कर पा रहे हैं कि यार वो अभी भी सड़क पर जाने से पहले सोच रही है कि भाई उसको किस नज़र से देखा जाए, तो हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो सर, और रही बात रील की, सर रील
या रियल हो सर, सब वही हैं जो हम दिखाई देते हैं, जो दिखते हैं। सो कुछ दूसरी दुनिया से कोई कंटेंट नहीं बन रहा है। हमारे आसपास के ही नौजवान लड़के लड़कियां, अब तो हम बार बार कहते हैं कि ये ग्रुप नहीं है सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने वाले, मम्मी पापा वाले ग्रुप जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मम्मी बोलती है कि भाई आज सजवन को फुला देंगे, उसका पानी पी लेंगे तो उससे डायबिटीज़ कम हो जाएगा। तो हम पूछे कि कहाँ से तुमको पता चला? अरे व्हाट्सएप पता चला। तो हम लोग उसका नाम दे दिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सो तो ये सब जगह चल रहा है और ये एक नई परिवेश है, हम सब अडेप्ट कर रहे हैं और हमको लगता है अच्छी चीज़ें आगे सोचकर ही है और बहुत काम करना है सर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं, हम खुद लेते हैं।